हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पहला वर्ड यूज़ किया गया इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर का मतलब है कि जो उसकी पावर है वो इंटीग्रल होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, 2, 4, 6, 10, 12, 20, 25, 1/2 या 3/4 ना हो। ओके, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट की पावर का ऑर्डर, जो पावर का ऑर्डर है वो कभी भी उस एलिमेंट के ऑर्डर से बड़ा नहीं होता। हिंदी सीधी सीधी सी ये निकल करके आती है। ओके, प्रूफ देख रहा हूँ बेटा, मेरे को क्या क्या गिवन है। सपोज दैट जी इज ए ग्रुप, गिवन दे रखा है, गिवन है ना, एंड मैंने क्या मान लिया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। मैंने ये मान लिया, सपोज कर लिया कि सपोज दैट ऐसा है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ ए से, यानी एन से बड़ा नहीं है। अर्थात आपको ये सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के हमेशा लेस देन और इक्वल टू एन है। आपका टारगेट ये है। ओके, यही याद आओ भाई आप। नाउ ध्यान से देखना बेटा, ए की पावर के इंटू एन, इसकी बात कर रहा हूँ। ए की पावर के इंटू एन, यानी ए की पावर के और फिर उसकी भी पावर, अगर बहुत बड़ी पावर लगा दी जाए, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिखा जा सकता है ए की पावर एन इंटू के, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इस लाइन को लिखा जा सकता है ए की पावर एन की पावर के। क्लियर। और चूंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बेटा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन मैंने मान लिया है। इसका मतलब निकलता है ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर की डेफिनेशन से। समझो ना आप, ऑर्डर की डेफिनेशन। तो यहां से कितना निकल गया ये भाई, ये निकल गया ई की पावर के। ई की पावर के का मतलब कितना निकल गया, आइडेंटिटी निकल गया ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, अब है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको देखना बेटा। ए की पावर के की पावर एन बराबर क्या है, आइडेंटिटी के है ना। ए की पावर के की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी के है। तो जाहिर सी बात है इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कितना आएगा, एन होएगा ना। आपके सामने है भाई। जब इस एलिमेंट की पावर जो है, आप इसको बी मान लो, आप इस अंदर वाले को बी रख लो, बी की पावर एन इज इक्वल टू कितना है, ई है ना। तो ऑर्डर ऑफ बी आप क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन नहीं होगा क्या, एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन से निकल गया। तो क्लियर। और कोई भी नंबर अपने से छोटा या उसके बराबर होता है, दुनिया का कोई भी नंबर, दोनों में से एक चीज़ सत्य होती है, या तो बराबर होता है सत्य या लेस देन सत्य होता है। एन लेस देन और इक्वल टू एन होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, सो दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। आपको यही प्रूफ करना था। समझ आई बात, क्लियर, बच्चों वाली बात है। और के जो है वो पूर्णांक है, के बिलोंग्स टू जेड है बेटा। क्लियर, के इंटीग्रल है, यानी के की वैल्यू जो हो सकती है ना, +-1, +-2, +-3, कुछ भी हो सकती है। अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर नेक्स्ट। अगले वाला क्वेश्चन है कि टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। अगर ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है, आपको सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों बराबर है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों के दोनों बराबर है।
मैंने क्या किया, सपोज दैट, प्रूफ दे रहा हूँ बेटा, ये भी बच्चों वाली थ्योरम है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मैंने ये सपोज किया। एंड ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन, सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने एम सपोज कर लिया, ये मैंने सपोज किया। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है, अब मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट एन बराबर होना चाहिए एम के, यही तो टारगेट है। ओके, ध्यान से सुनना। चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, इस लाइन का मतलब निकलता है ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर है ना। आगे है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, एम। इसका मतलब निकलता है ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही तो मतलब निकलता है ऑर्डर की डेफिनेशन से। अब ध्यान से सुनना, चूंकि ए इनवर्स ए की पावर -1, ए की क्या है, ए इनवर्स ए की एक पावर है, इज ए पावर ऑफ ए इनवर्स ए की एक घात है ना माइनस के साथ में। तो मेरे पास क्या होगा, अभी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, सो दैट, क्या बोल सकता हूँ मैं, सो दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है, एम, कितना निकल गया, एम लेस देन और इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। बट आगे की तरफ चलते हैं। बट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इनवर्स की पावर -1। यहाँ से क्या हो सकता है, ए इनवर्स की क्या है, एक पावर है इंटीग्रल पावर है कि नहीं। और अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर -1। ये दोनों की दोनों चीज़ें लास्ट लेक्चर से हैं बेटा, लास्ट का जो लेक्चर है। तो यहाँ से कितना निकल कर के आया, एन लेस देन और इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आएगी। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, एम लेस देन और इक्वल टू एन। दूसरी इक्वेशन क्या है, एन लेस देन और इक्वल टू एम। दोनों से कंक्लूजन निकलता है एम इज इक्वल टू एन। ओके, अगर सेट थ्योरी के अंदर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, दूसरे नंबर पहले नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब निकलता है कि दोनों बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं, इसको क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। यही तो प्रूफ करना था आपको। ये देखो ना आप, यही तो प्रूफ करना था आपको। ओके, आपका अगर कोई डाउट है, कोई अगर प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।